प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम। भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के 109 गाथा उपरांत परम आलोचना अधिकार चलता है। उसमें 109 गाथा के उपरांत जो 6 कलश आए, उसमें अंतिम कलश 159 नंबर का, कल अपन ने उसकी स्वाध्याय प्रारंभ की थी। इसमें आचार्य परमात्मा टीकाकार मुनिराज ये कहते हैं कि एक निर्मल चिन्ह मात्र को मैं भाता हूं। एक तो ये बात कही और साथ ही कहा कि संसार सागर को तर जाने के लिए मैं अभेद मुक्ति के मार्ग को भी नित्य नमन करता हूं। 2 बातें कही। एक तो अपना अभेद स्वरूप जो ज्ञायक भगवान टंकोत्कीर्ण ध्रुव पदार्थ, इसको नमता हूं, और मुक्ति के मार्ग रूपी जो अभेद रत्नत्रय है उसको भी मैं नमन करता हूं। तो ये 2 बातें हुई। एक द्रव्य को नमन करने की बात हुई और एक पर्याय को नमन करने की बात हुई। यानी द्रव्य अभेद को नमन करती या द्रव्य अभेद में एकाग्र होती जो उपयोग की परिणति है, वो परिणति अभेद होकर के वर्तती है। अभेद रूप विषय, अभेद रूप विषय यानी जिसमें नहीं गुण गुणी का भेद, नहीं पर्याय पर्यायवान का भेद, ऐसा अनंत गुणात्मक अभेद वस्तु, इस अभेद वस्तु को जो परिणति अभेद होकर के वर्तती है, अभेद यानी उससे उसमें एकाग्र होकर वर्तती है, वो अभेद रत्नत्रय कहा। तो अभेद रत्नत्रय को नमन करता हूं का तात्पर्य ही ये है कि अभेद विषय को नमन करती परिणति है, उसमें प्रवर्तन करता हूं, ये ही अभेद रत्नत्रय को नमन है। और इस अभेद रत्नत्रय कैसे उपजा? कि इस अभेद के आलम्बन से। तो वो दोनों में अर्थ एक ही आता है। तो वो उसके संबंध में एक प्रश्न अपने सामने यहाँ आया है, 315 पेज, मुमुक्षु का प्रश्न। द्रव्य को भी नमन करता हूं और पर्याय को भी नमन करता हूं, इसका क्या अभिप्राय तात्पर्य है? वह पूज्य गुरुदेव श्री से श्रोता ने वहां पर पूछा कि इस कलश की जो भाषा है उसमें तो ऐसा कहा गया कि अभेद रत्नत्रय रूप परिणति को भी नमन करता हूं, और अभेद रत्नत्रय रूप परिणति वह इस अभेद के आश्रय से है। तो उसकी तो आपने पहले ही कही बात, एक निर्मल चिन्ह मात्र ज्योति। तो निर्मल चिन्ह मात्र ज्योति को यानी द्रव्य को भी नमन करता हूं और अभेद रत्नत्रय रूप पर्याय को भी नमन करता हूं। सो इसका तात्पर्य क्या है? थोड़ी चर्चा बारीक है, अपन देखते हैं। देखो उत्तर, ये पर्याय भी अभेद है। यहां से देखो, ये पर्याय भी अभेद है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पर्याय अभेद अपने आत्मा से भेद नहीं रखती। भेद नहीं रखती यानी
अभेद जो अपना आत्मा है उसका ही आलम्बन है, अन्य कोई वहां विषय नहीं, तो वह अपने अभेद परमात्म तत्व से अभेद रीति से वर्तती है। तो एक तो ये बात कही कि ये पर्याय भी अभेद है। तो ये अभेद पर्याय किसे कहा कि जो उपयोग की दशा बहिर्मुखता जिसमें किंचित नहीं, कोई मन इंद्रिय का आलम्बन नहीं, ऐसी उपयोग की वह दशा जो सीधी अपने ज्ञाता स्वभाव को विषय करके वर्तती है, उस वर्तती हुई परिणति को, उस वर्तती हुई उपयोग की दशा को अभेद दशा कहते हैं। क्यों कि वह अपने विषय से अभेद होकर के वर्तती है ना। तो अब यहां गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो पहले तो इतना कहा ये पर्याय भी अभेद है। अभेद रत्नत्रय रूपी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने आत्मा की वह संचेतन और प्रतीति और उसमें आचरण की अवस्था, वो अभेद है। एक पॉइंट। दूसरी बात, अभेद पर्याय से अभेद को देखते हुए मैं इसको भाता हूं। अभेद पर्याय का अर्थ अपन ने समझ लिया। जो पर्याय मन इंद्री का आलम्बन छोड़कर सीधी अपने उपयोग स्वरूप से एकाग्र होकर के वर्तती है, जिसमें किंचित बहिर्मुखता नहीं, ऐसी स्व सन्मुखता वाली जो पर्याय, उसका नाम अभेद पर्याय है। ठीक है। अब वो अभेद पर्याय का यहाँ काफी 3-4 बार जिक्र आएगा, तो अभेद पर्याय क्या वो ख्याल में रखना। ठीक है। तो अभेद पर्याय से अभेद को देखते हुए मैं अभेद को भाता हूं। भाता हूं यानी उस अभेद वस्तु के मैं एकाग्रपने वर्तता हूं, इसका अर्थ ये है। फिर फुल स्टॉप है, फिर आगे अभेद को भाता हूं, इस प्रकार यह अभेद मोक्ष मार्ग को भी भाता हूं। एक अभेद अपना ज्ञायक तत्व, टंकोत्कीर्ण, पर्याय मात्र से रहित, अभेद यानी गुण गुणी के भेद से रहित, जो एक रूप स्वरूप है, ध्रुव पने रहा हुआ परम पारिणामिक स्वरूप अपरिणामी तत्व है, उसको जो परिणति भा रही है, वो परिणति उसको अभेद को लक्ष्य करके एकाग्रपने भाती है, तो उसमें ही रत्नत्रय का भावन है। वही अभेद रत्नत्रय है ना। तो वो अभेद रत्नत्रय का को भी भा लिया और अभेद रत्नत्रय के विषय को भी भा लिया। कैसे भा लिया? भा लिया शब्द है ना, वो है परिणमन से। भू धातु होती है, भू माने होना, तो भू माने होना, तो भाना माने उस रूप होना। तो वो जो उपयोग की अभेद परिणति, अभेद विषय में एकाग्र होकर परिणमती है, तो वो परिणति कैसी परिणम रही है कि जैसा द्रव्य है ऐसी परिणमित है। तो उसने अभेद वस्तु को भाया। और क्या क्या रूप परिणमन है, किस रूप वह हो रही है कि वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अभेद भाव में परिणमित है। तो इसमें कहा मैं अभेद वस्तु को भी भाता हूं और अभेद मोक्ष मार्ग को भी भाता हूं। इसलिए इससे ही अभेद दृष्टि होती है। इससे ही जो अभेद होकर के परिणाम अपने द्रव्य स्वभाव में एकाग्र होकर वर्तता है, उसमें ही दृष्टि होती है। उसमें ही दृष्टि नाम वो प्रतीति स्वरूप की श्रद्धा का भाव वही होता है। भाता हूं का अर्थ ये है
अभेद से अभेद की दृष्टि होती है। ये देखो, अभेद से अभेद की दृष्टि होती है। दो अभेद कहे, एक अभेद तो अपना ज्ञायक परमात्मा त्रिकाली अविनाशी जो ध्रुव स्वरूप विषय रूप भाव है वो अभेद, और उसमें जो परिणति उसकी सन्मुखता में वर्तती है वो अभेद। तो कहा अभेद से अभेद की दृष्टि होती है। अभेद मोक्ष मार्ग से अभेद की दृष्टि होती है। भेद मोक्ष मार्ग से अभेद की दृष्टि नहीं होती है। कितनी गजब की बात। अभी तो अभेद परिणति का अर्थ अपने सामने आ गया ना। अभेद माने क्या? मन इंद्री का आलम्बन छोड़कर किंचित भी बहिर्मुखता रखे बिना रहे बिना परिपूर्ण स्वयं सन्मुखता वाली उपयोग की वह परिणति जिसमें यह ध्रुव महान पदार्थ जिसमें विषय रूप से वर्तता है, उसका संचेतन है, उसकी प्रतीति है, उसकी एकाग्रता है। ये इसके द्वारा अभेद की दृष्टि होती है। भेद मोक्ष मार्ग से अभेद की दृष्टि नहीं होती है। इसका मतलब भेद मोक्ष मार्ग से नहीं होती, यानी देव गुरु सास के प्रति के ढलान वाला जो तुम्हारा परिणाम है कषाय की मन्नता का, जो शुभ भाव रूप वृत्ति है, उससे मोक्ष मार्ग रूप परिणति नहीं और इस अभेद की दृष्टि नहीं। भेद रूप मोक्ष, भेद मोक्ष मार्ग से अभेद की दृष्टि नहीं होती। ये सैद्धांतिक बात है। ये मोक्ष मार्ग में अपने कल्याण के लिए ये सैद्धांतिक बात है। इस अभेद परमात्म तत्व को परिणति में उपलब्ध करने के लिए, इसका आस्वादन और प्रतीति करने के लिए, इसकी एकाग्रता में शांति और वीतरागता की प्राप्ति के लिए, परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति के लिए जो इसको अपनी पर्याय में हाजिर करना हो, तो भैया ये भेद वाले मोक्ष मार्ग से नहीं, अभेद रत्नत्रय परिणति से ही प्राप्त होता है। सिद्धांतिक बात है। कठिन काम है एक एक श्लोक है ना। आचार्य स्वयं कहते हैं ये तो मैं तो मेरे लिए बनाया है, यानी वास्तव में देखो इसमें कहीं उपदेश जैसा है नहीं। चरणान योग का ग्रंथ है ना। इसको अनुयोग की शैली में चरणान योग में लिया जाएगा, क्योंकि इसमें व्यवहार चारित्र अधिकार भी है और फिर उसके बाद परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ प्रत्याख्यान, परम आलोचना, भक्ति आदि सब। तो ये चरणान योग का ग्रंथ है शैली के अनुसार, लेकिन इसमें उपदेश की शैली कहीं नहीं दिखाई देती। यदि कोई उपदेश की बात दिखती है तो मुनिराज से ही कहते हैं, है ना। तो दरअसल क्या है, जैसे पंचास्तिकाय ग्रंथ है, वो उसकी प्रस्तावना में कहा गया, कोई राजा थे, नाम भूल गया, शिव कुमार। राजा शिव कुमार के प्रश्नों के उत्तर के निमित्त पंचास्तिकाय ग्रंथ की रचना हुई। प्रवचन सार में वस्तु स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए 3 अधिकार कहे, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, चरणानी योग सूचक सूची। समय सार में 9 तत्व की, 9 पदार्थ की चर्चा करी। ये नियम सार में कहते हैं कि हमने अपनी मौज के लिए लिखा है, और टीकाकार ने भी वही किया। टीकाकार देखो, अभी इसमें गुरुदेव श्री फरमाते हैं, आचार्य स्वयं कहते हैं यह मैंने तो मेरे लिए बनाया है। ये टीका तो है भले पद्म प्रम मलधारी मुनिदेव की, मुनिराज की, लेकिन श्लोक जो हैं ये तो आचार्य कहते हैं मैंने तो मेरी भावना के लिए बनाया है, कोई को समझाने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं,
मेरी भावना के लिए है, अब इसमें समझना हो तो समझ लो। ये फिर अपनी जिज्ञासा, अपनी उसकी जानने की धगस और आत्मा की प्राप्ति की धगस हो तो जरूर समझ लो, इसमें बहुत माल भरा है, लेकिन इसमें समझाने के लिए नहीं है। इसलिए इसकी शैली थोड़ी ऐसी है, थोड़ी अलग प्रकार की ही है। जैसे अभी ये श्लोक ही आया, इसमें प्रश्न खड़ा हो गया ना ये कि आप साहेब अवैध वस्तु को भाने की कह रहे हो कि अवैध परिणति को भाने की कह रहे, पर्याय को, कि अरे अवैध परिणति जो अवैध तत्व को भाती हुई है, वो भाती हुई परिणति ही उस परिणति को भाना है, क्योंकि उस रूप भुवन है ना उसका। इसलिए इसमें देखो आगे कहते हैं, फिर प्रश्न आया कि द्रव्य की भावना भाते हैं और पर्याय की भावना भाते हैं। उसी प्रश्न को समझो दोबारा से, फिर प्रस्तुत करा। देखो अब इसमें उत्तर में और स्पष्टता है। बात तो प्रश्न तो वही है, द्रव्य को भाते हैं महाराज के पर्याय को भाते हैं, ऐसा कि पर्याय इस तरफ झुकती है ना, द्रव्य स्वभाव जो अपना उसकी तरफ यह पर्याय झुकती है, इसलिए भावना भाते हैं ऐसा। भेद का व्यवहार नहीं है वहां पर। भेद का व्यवहार नहीं है का अर्थ क्या? अब समझो कि वो जो पर्याय है वो स्वयं भेद रूप भाव है। किस किस अपेक्षा? पर्याय होने की अपेक्षा। पर्याय है ना, तो पर्याय है तो व्यवहार कहलाएगा। लेकिन वो जो पर्याय है वो उसका विषय तो शुद्ध नय का विषय भूत वह त्रिकाली भगवान आत्मा है, जिसमें पर्याय मात्र का व्यवहार नहीं, वो उसका विषय है। तो वो पर्याय झुकी है वहां, तो वो भेद रूपी व्यवहार को लेकर नहीं झुकी। वो पर्याय स्वरूप में झुकी है, स्वरूप में एकाग्र हुई है, वो भेद रूपी व्यवहार को लेकर के नहीं खड़ी है वहां पर। वो तो शुद्ध नय के विषयभूत उस अपने ज्ञायक परमात्मा में तल्लीनता से वर्तती है, उसकी एकाग्रता में वर्तती है। तो उसकी एकाग्रता में वर्तता हुआ वो परिणाम भेद का व्यवहार लेके नहीं खड़ा है कि मैं पर्याय हूं, ये द्रव्य है, ऐसा भेद का व्यवहार वहां रहा नहीं है। लेकिन वो पर्याय है, वो द्रव्य नहीं हो गई है। देखो हाँ, वो पर्याय अपने को पर्याय अंगीकार करती नहीं, क्योंकि दृष्टि है, उपयोग की वह दशा तल्लीन है, एकाग्र है। वो इस प्रकार वहां भेद, देखो वो स्वयं तो भेद रूप व्यवहार है, पर्याय है सो व्यवहार है, लेकिन वो पर्याय में भेद का व्यवहार नहीं। वो भेद का व्यवहार रखे यदि पर्याय, तो अभेद की दृष्टि हो सकती है। भेद का व्यवहार नहीं, अभेद की पर्याय व्यवहार है, इसलिए इसको भाता हूं। ये अभेद की पर्याय, जो मोक्ष मार्ग की पर्याय, जो अभेद रत्नत्रय रूप पर्याय है, ये व्यवहार है, लेकिन ये अभेद को भाती है, इसलिए इसको भाता हूं, मोक्ष मार्ग को भाता हूं। ऐसा कहने में आया। ऐसा कहते हैं। द्रव्य की अपेक्षा से ये है तो व्यवहार, जो अभेद रत्नत्रय की परिणति यानी स्वरूप निमग्नता में लगी हुई जो उपयोग की धारा परिणति पर्याय, वो उसका विषय, तो उसे ज्ञेय रूप से देखें तो उसका विषय अपना चैतन्य त्रिकाली अभेद, और श्रद्धा का श्रद्धे देखो तो चैतन्य त्रिकाली अभेद, और ध्यान का ध्येय देखो तो चैतन्य त्रिकाली अभेद। वो विषय दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का,
सबका विषय एक अभेद वस्तु ही है, लेकिन वह जो परिणति है जिसे अभेद परिणति कहा, वो अभेद परिणति भी है तो व्यवहार है। तो एक अपेक्षा निश्चय कहना उसी को, और एक अपेक्षा व्यवहार कहना, कि रागादि भावों से दूर अपने स्वरूप को भाती हुई स्वरूप की तल्लीनता वाली जो अपनी उपयोग दशा, अपनी दशा अवस्था है, वो वास्तव में निश्चय दशा है, निश्चय मोक्ष मार्ग है। लेकिन ये त्रिकाली जो अपना ध्रुव पदार्थ, इसकी अपेक्षा से इसको भाती हुई पर्याय ये व्यवहार है, निश्चय नहीं। वो क्या कहते हैं अपन, निश्चय सम्यक दर्शन, सरल भाषा में इस बात को अपन रखते हैं विचार में। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये निश्चय है जो अपने स्वरूप को भाता हुआ, श्रद्धता हुआ, ध्याता हुआ, उसको अनुभवता हुआ जो परिणाम है, ये निश्चय है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। लेकिन इस त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से तो ये पर्याय भी व्यवहार है। यहां तक कही बात। तो अब देखो अगला प्रश्न, ऐसी भावना भाए इसको अभेद होए ही, जो अपने अभेद ज्ञायक तत्व को विषय बना करके जो उपयोग सर्व रूप से बहिर्मुखता को छोड़कर एक अंतर्मुख स्वरूप की एकाग्रता में वर्तता है, तो वह अभेद ही होगा। ऐसा तो गुरुदेव श्री कहते हैं होए ही वह। फिर प्रश्न है, बहुत गंभीर गंभीर चर्चा आ गई है इसमें। देखो फिर प्रश्न है, प्रमाण ज्ञान से हो जाता है। अब ये क्या प्रश्न आ गया, अभी चल रहा था शुद्ध नय का विषयभूत जो अपना त्रिकाली भगवान, उसको जो उपयोग है वह वर्तता उपयोग इसको विषय बना करके इसकी एकाग्रता में, इसके श्रद्धने में, इसके अनुभवने में वर्तता है, वह निश्चय है, लेकिन पर्याय होने से व्यवहार है। इतनी चर्चा आई तो उसको ये लगा कि ये अभेद वस्तु को भाती हुई अभेद रत्नत्रय की पर्याय, ये निश्चय और व्यवहार दो हो गए तो प्रमाण हो गया। अभी समझो इसमें गंभीरता है। तो प्रमाण ज्ञान से हो जाता है, ऐसा उसने पूछा। तो कहते हैं इसका अर्थ मैं पहले बता देता हूं, तो फिर समझेंगे। प्रमाण ज्ञान से हो जाता है नहीं, प्रमाण ज्ञान हो जाता है। प्रमाण ज्ञान से वस्तु हाथ नहीं आती है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान में व्यवहार का निषेध नहीं आता है। ये कल बात हो चुकी है अपनी। प्रमाण ज्ञान से नहीं मिलता, प्रमाण रूप वस्तु में जो निश्चय नय शुद्ध नय का विषय भूत है, उसको लक्ष्य करने से परिणति उसका आलम्बन लेती हुई वर्तती है। तो परिणति में जो भाव रूप व्यक्तताएं हैं, जो आनंद शांति वीतरागता की व्यक्तताएं हैं, वो व्यक्तताएं व्यवहार हैं और उनका विषय रूप भाव वह निश्चय है। ऐसा अनुभव में प्रमाण हो जाता है। बहुत अद्भुत अद्भुत विषय है। देखो प्रमाण ज्ञान व्यवहार है, निषेध है, पूजनीय नहीं। ये बात आ गई थी अभी 1-2 दिन पहले। यहां अब इसका उत्तर देखना। यहां अभेद दृष्टि त्रिकाल ऊपर है, इसलिए जो त्रिकाली भगवान है ये निश्चय नय का विषय है। अभेद में पर्याय हुए, इसको जानने जाए वहां प्रमाण हो जाता है। यानी क्या,
अभेद को भाती हुई जो उपयोग की वृत्ति है, जो उपयोग की दशा है, वो उपयोग की दशा उपयोग पर लक्ष्य करके नहीं वर्तती, यानी परिणाम को लक्ष्य करके नहीं वर्तता। वह परिणाम इस अपरिणामी वस्तु को लक्ष्य करके वर्तता है, तो वहां पर पर्याय में आनंद आदि अनंत गुणों के व्यक्तता का भाव प्रकट होता है। और जब ज्ञान उस अभेद को लक्ष्य में से छोड़कर उस पर्याय में हुई प्रकटता को जानने जाता है, तो खरेखर प्रमाण ज्ञान अब इसको हुआ है। खरेखर जो पहले विकल्पात्मक प्रमाण है, वो प्रमाण होने पर भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसमें अनुभव नहीं है। अब अनुभव उपरांत जो पर्याय में वर्तते आनंद आदि भावों की निर्मलता को जानने गया, उपयोग है ना, जब उपयोग स्वरूप को लक्ष्य करके वर्तता है, तो आनंद आदि का फुहारा या परिणमन चलता है। लेकिन उपयोग का विषय वह ज्ञायक परमात्मा है, ये आनंद आदि भाव नहीं। अब वहां से उपयोग में से वह जो त्रिकाली है वो विषय छूटा। अनुभव उपरांत वो विषय छूटा, तो विषय छूट करके जो पर्याय में रही आनंद शांति वीतरागता को जानने में उपयोग आया, तो यहां प्रमाण ज्ञान हो गया। हाँ। ऐसा है, प्रमाण ज्ञान के संबंध में दो बातें अपन को ख्याल में लेना चाहिए। पहली बात इस प्रकार है कि एक विकल्पात्मक प्रमाण होता है, एक अनुभव प्रमाण होता है। विकल्पात्मक प्रमाण किसके अवलंबन से होएगा कि सुनो, अनुभव प्रमाण ज्ञान को धरने वाले भाव श्रुत ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज मुनि भगवंत आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत और सर्वज्ञ तो हैं ही। तो ये अभी अपन नए की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सर्वज्ञ को न लिया है ना। तो ये छदमस्त हैं, कौन? भाव शुद्ध ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज आदि। इनको अनुभव प्रमाण वर्तता है, इनको सम्यक ज्ञान वर्तता है, और सम्यक ज्ञान होने से इनके नए हैं, और मिथ्या ज्ञानी के नया भास है। ठीक है। अब अभी जीव तो अनादि से मिथ्या दृष्टि ही है ना, तो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में वो नयों का प्रयोग कैसे होए कि सुनो, वो सम्यक ज्ञानी के द्वारा कहे गए जो वस्तु का स्वरूप है वो नयों के द्वारा कहा गया है। उन नयों के द्वारा कहे गए स्वरूप को अज्ञानी भी अपने विकल्पात्मक ज्ञान में बराबर यथार्थ रीति से जानता है, तो इसको विकल्पात्मक प्रमाण कहते हैं। अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, लेकिन सम्यक ज्ञानी के द्वारा कहे गए नयों के अनुसार इसने अपने द्रव्य पर्याय स्वरूप का, गुण और गुण भेदों का, अनंत गुणों के अभेद वस्तु का और पर्याय के भावों का इसने अपनी विकल्पात्मक धारणात्मक ज्ञान में यह प्रमाण रूप से जाना कि द्रव्य वो स्वभाव से ध्रुव स्वरूप है, एक रूप है द्रव्यार्थिक नय से, और पर्याय आर्थिक नय से अनंत गुण वाला पर्याय वाला स्वरूप का है। ऐसा जाना
ये हुआ धारणात्मक विकल्पात्मक प्रमाण। अब ये विकल्पात्मक प्रमाण में प्रमाण को छोड़कर और पर्याय के व्यवहार को भी छोड़कर एक रूप जो अपना निश्चय नय का विषय भूत त्रिकाली टंकोत्कीर्ण ज्ञायक परमात्मा है, उसको लक्ष्य करके जो उपयोग की दशा, उस उपयोग की दशा में यह जो अपना परमात्मा हाजिर हुआ तो उसके अनंत गुणों की निर्मल आंशिक व्यक्तता पर्याय में प्रकट हुई। अब जब उस ज्ञानी का अनुभव हो गया ना, अब तो अनुभव उपरांत जब उसका लक्ष्य वहां से छूटता है और वह पर्याय में वर्तती शांति आनंद को जानने में उपयोग गया, तो यहां प्रमाण ज्ञान हुआ, ऐसे अनुभव प्रमाण कहते हैं। ये वाली बात है, ठीक है ना। ये तो एकली अभेद चीज है, ये विषय तो एकली अभेद चीज है। मोक्ष मार्ग जो भगवान ने कहा और जो अभेद चीज भगवान ने कही, इसको भाता हूं और अभेद मोक्ष मार्ग को भी भाता हूं, दो बात ले ली है, उसमें क्या तकलीफ? ये तो मुनिराज की अपनी मौज है, आचार्य भगवान की मौज है, कहते हैं मैं अभेद रत्नत्रय को भाता हूं। तो अभेद रत्नत्रय आया कहां से? इस अभेद को भाने से, तो उसका भाना तो उसमें गर्वित हो ही गया। तो दोनों बातें ले ली। तो कहा मुमुक्षु ने कि एक समय में दोनों, कि हाँ एक समय में दो साथ में है। अभेद की दृष्टि ही अभेद ऊपर है, इसलिए अभेद की भावना हुई। ये अभेद की वस्तु अभेद वस्तु की भावना हुई और ये भावना ही अभेद मोक्ष मार्ग की भावना है। तो ये अभेद मोक्ष मार्ग की भावना हुई, दो एक साथ साथ में हुई, भेद नहीं है। ये अपने 159 कलश की चर्चा थी। फिर इसी में गुरुदेव ने 21वां बोल जो बहन श्री के वचनामृत में है, किसी ने याद दिलाया तो गुरुदेव ने वो भी उसको यहाँ पर लिया है। बहुत अच्छा बोल है, अपन पढ़ते हैं। देखो, चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित, ये यही वाली बात है जो अभी चल रही थी ना। अभेद को भाते जो उपयोग की अभेद दशा है, अभेद से अभेद वर्तती हुई, उसके संबंध में बात। चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित, चैतन्य स्वरूप जो त्रिकाली भगवान, इसके चैतन्य में से परिणमित हुई भावना, अर्थात अभेद मोक्ष मार्ग जो यहां कहा अभी 159 कलश में, अर्थात कि राग द्वेष में से नहीं उगी हुई भावना, ऐसी यथार्थ भावना हुए तो उस भावना के फल में ही छूट का है। छूट का समझ गए? छूट का यानी इस संसार से मुक्ति, इस संसार से मुक्ति। संसार से मुक्ति किस भावना से है? इतना कहा अभी, इतनी 3 लाइन में। संसार से मुक्ति किस भावना से है? तो कहते हैं कि चैतन्य में से चैतन्य के चैतन्य को चैतन्य में से परिणमी भावना, इसमें ही मुक्ति है, राग देश में से उगी हुई भावना से नहीं। दया दान पूजा व्रत भक्ति की भावना में से यह जीव का मोक्ष मार्ग उग आएगा, मिल जाएगा, प्रकट हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं। राग देश यानी दया दान व्रत पूजा के भावों से रहित जो अपनी उपयोग की दशा पर सन्मुखता को सर्वथा छोड़कर स्वयं सन्मुखता में वर्तती हुई, वो चैतन्य को चैतन्य में से परिणमी हुई, अपने स्वरूप में से परिणमी हुई, स्वरूप रूप परिणमी हुई। जो मान लीजिए भक्ति का भाव आया, ये चैतन्य में से नहीं परिणमता है,
भक्ति का भाव, पूजा का भाव, दया का भाव, व्रत का भाव, ये चैतन्य में से नहीं परिणमता है, क्योंकि ये चैतन्य के अनुरूप ही नहीं, उसके स्वभाव से विरुद्ध भाव है। ये तो पर सन्मुखता में, विभाव रूपता में यह खड़ा होता है, वास्तव में चैतन्य में से नहीं परिणमता है। तो चैतन्य में से जो परिणमता है, उस भावना के फल में संसार छूटता है। ये इतनी बात कही। फिर कहते हैं, फिर गारंटी दो, गारंटी ज्ञानियों की गारंटी, यदि ना फले तो जगत को नाम 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। गारंटी है। चैतन्य को माने चैतन्य की वह भावना, वह परिणति, वह परिणमित कौन सी परिणति, जो चैतन्य में से उगे, जो चैतन्य में से उगे वह परिणति, उसके फल में ही संसार से छूटका है। और यदि न छूटे तो जगत को नाम 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। गारंटी देकर बात करते हैं। क्यों? अरे चैतन्य जो है, इस चैतन्य के से परिणमित, चैतन्य के आलम्बन आश्रय से परिणमित चैतन्य की जो सुख शांति आनंद की दशा है, उस दशा का फल पूर्ण सुख शांति वीतरागता है। उसमें जो आत्मा की परिणति है, वो ही तो पूजनीय है, ऐसा ही आप कहना है? नहीं, वो बात तो वहां पर बताई गई। हाँ, नहीं, और उसकी होती हुई निर्मल पर्याय जो उसके लक्ष्य से हुई है, बात उधर तो बराबर बात इस प्रकार ली, 3 बोल में गुण भेद से रहित, पर्याय भेद से रहित। हाँ, नहीं, 20वां बोल भी जब भी खड़ा होगा अपने चित्त में, स्मृति में, वो 18-19 के साथ ही आएगा, है ना, वो जरूरी है। 20वें बोल की जो बात है वो अपनी स्मृति में जब भी आएगी तो 18-19 बोल के साथ आएगी, क्योंकि वो 3 का जोड़ा है। जैसे उसमें बोल है ना अलिंगरण के, पहले 5 बोल फिर 6वां बोल, ऐसे जोड़े से हैं वो, मतलब उनके ऐसे। तो उसमें 18-19-20 गुण भेद पर्याय भेद से रहित पहले एक द्रव्य भाव ध्रुव नक्की करा, फिर उसको आलम्बन करती जो पर्याय है, जिस पर्याय में वह व्यक्त प्रकट है, उसको ही वहां आत्मा कहा, जो द्रव्य से नहीं आलिंगित, वो विषय अलग है। यहाँ कौन सी बात है मूल, यहाँ पॉइंट ये है कि चैतन्य में से परिणमित हो जो चैतन्य के स्वरूप के अनुरूप परिणमन, उसके फल में छूटका है। राग देश से उगी हुई भावना में से नहीं, लिखा ना इसमें, राग देश में से नहीं उगी हुई भावना, ऐसी यथार्थ भावना होए। कैसी यथार्थ भावना? कि चैतन्य को चैतन्य में से परिणमी हुई। चैतन्य में से परिणमी हुई का अर्थ है कि चैतन्य के स्वरूप के अनुरूप। तो स्वरूप कैसा है? ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद, वीर्य। तो सुख, आनंद, वीर्य रूप, अतीन्द्रिय आनंद रूप जो परिणति है, उसके फल में छूटता है। आगे आएगी चर्चा। अभी तो यहाँ गारंटी देते हैं, यदि ना फले तो जगत को नाम 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। यानी क्या कहा? शुद्ध चैतन्य की भावना, भावना का अर्थ है शुद्ध चैतन्य की परिणति। इसका फल पूर्ण स्वरूप ना आए, यानी द्रव्य पूर्ण रूप से ना परिणमे, तो द्रव्य शून्य हो जाए, यानी जगत ब्रह्मांड शून्य हो जाए। एक द्रव्य शून्य होते, प्रत्येक परिणति का फल शून्य होते जगत शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक ना रहा तो अनंत ना रहे।
समझाए से कहीं वहां तो अफ्रीका में बात की थी, शुरुआत में पहले लोग सुनते थे, अंतिम 8 दिन, फिर थोड़ा पहले 18 दिन मानस ठीक रहे। वहां पर कार्यक्रम था ना पंच कल्याणक का, नैरोबी का, तब की याद करते हैं, 318 पेज पे देख रहे हैं। ये जगत कैसे शून्य हो जाए वो वाली बात यहां कहते हैं कि अगर तो इस द्रव्य का नाश हो जाए कि पर्याय की पूर्णता ना रहे, यहां साधन हुआ और साध्य ना होए। साधन क्या हुआ कि वर्तमान उपयोग दशा जो स्वरूप का आलम्बन लेकर साधन रूप से परिणमी, साधना परिणमी, साधना यही है। तो ये साधना आराधना हुई तो साधन होए और साध ना होए, ऐसा कोई साधन होता नहीं। साधन कहते ही उसे हैं जिसमें से साध्य की प्राप्ति हो। जो गोल होता है ना बेलन, रोटी बेलने का, तो रोटी बेलने का साधन तब ही तो कहोगे कि उससे रोटी बिले। वो चपटी बच्चे की स्केल होती है चपटी वाली, उसको उठा लाओ, फिर कहो इसे भी साधन कहो। अब वो साधन कहला सकता नहीं, क्यों कि उससे रोटी गोल क्या साध्य प्रकटता ही नहीं। तो जिससे साध्य प्रकट होए उसका नाम साधन होता है। तो इसमें फार्मूला क्या फलित हुआ टीटू भाई साहब कि साधन होए और साध्य ना आए, ऐसे कैसे हो? क्योंकि साधन उसे कहते हैं जिससे साध्य की प्राप्ति हो। तो फलित क्या हुआ कि साधन तो है और साध्य ना आया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। उस न्याय कैसे कहते हैं कि यहां साधन हुआ और साध्य ना होए, तो फिर तो साधन को करने वाले द्रव्य का भी नाश हो गया, फिर काय का साधन? तो साधन में जो परिणमा वो भी ना रहा, तो वो भी ना रहा तो वो शून्य हो गया, माने वो समाप्त हो गया, रहा नहीं। तो एक ना रहा तो कुछ ना रहा, ऐसी है व्यवस्था। क्योंकि जगत का प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, उसकी अपनी अपनी अस्तित्व गुण सब में है, और अपने अपने अस्तित्व गुण से उनकी सत्ता है, उनका वस्तुत्व गुण है, उनमें द्रव्यत्व गुण है, और उनका इस प्रकार से जगत में स्वतंत्र सत्ता रूपता से स्वतंत्र परिणमन की व्यवस्था है। अब इसमें छेड़छाड़ मानोगे तो एक के नाश होते सबका नाश होगा। अभी कहेंगे देखो, परंतु ऐसा बनता ही नहीं। चैतन्य के परिणाम के साथ, यानी कि साधक के परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है। कुदरत का अर्थ है यहां वो व्यवस्था ही ऐसी बंधी हुई है। कुदरत का अर्थ ये, अर्थात कि ये कुदरत बंधी हुई है, चैतन्य का परिणाम हुआ है, उसको मुक्ति होए ही यह होती ही है। इसमें कुदरत इसके साथ बंधी हुई है, वस्तु की व्यवस्था ऐसी है कुदरत का। तो बहन श्री का जन्म कराची में हुआ था, या जन्म यहां हुआ था, जन्म तो यहां हुआ था वांकानेर में, कराची वहां जाके रही थी भी कुछ दिन बहन के घर। तो वो पाकिस्तान के कुछ शब्द उनके बोलों में वो उर्दू के काफी प्रयोग में आते हैं। तो कुदरत का अर्थ यहाँ ऐसा ना, कुदरत बंधी हुई है। उस समय थोड़ा चलन में भी थे, अपने हिंदुस्तान में भी उर्दू थोड़ी चलन में भी थी। चैतन्य का परिणाम हुआ है, उसको मुक्ति होती ही है, ये होए ही, इसमें कुदरत इसके साथ बंधी हुई है। ये द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा है, समझ में आया? चैतन्य का परिणाम जो निर्मल है, इसको निर्मलपना पूर्ण ना आवे, ऐसा बने ही नहीं। परिणाम होए वह सिद्ध होए ही, ऐसी कुदरत बंधी हुई है।
कुदरत यानी द्रव्य का स्वभाव ही इस रीति से बंधा हुआ है। जरा देखना 319 थोड़ी है, देखो ये अपने 5 लाइन छोड़ना। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, यह अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है। समझ में आया? अनंत तीर्थंकरों की कही हुई ये बात है, जिसका परिणाम राग द्वेष रहित हुआ, इसके परिणाम का फल सिद्ध पद ना होए, केवल ज्ञान ना होए, ऐसा 3 काल में बनता ही नहीं। ऐसा ना होए तो द्रव्य का स्वभाव परिपूर्ण है, इसका अभाव ठहरेगा, इसका अभाव ठहरेगा। यानी ऐसे स्वर्ण पाषाण होता है ना जो खदानों में निकलता है, अब स्वर्ण पाषाण में शोधने से भी सोना यदि ना निकले, ऐसा होता ही नहीं, तो फिर तो वह स्वर्ण पाषाण नाम को ही प्राप्त नहीं होएगा। कौन उसे स्वर्ण पाषाण कहेगा? ये द्रव्य का स्वभाव परिपूर्ण रीति से है, पर्याय में ये परिपूर्ण प्रकट होए ही नहीं होए तो ये चेतन किसके बात का? द्रव्य का स्वभाव परिपूर्ण है, इसका अभाव ठहरे, परिपूर्ण का अभाव ठहरेगा तो उसके कारण के परिणाम का अभाव होएगा, कारण के परिणाम का अभाव होने पर द्रव्य का अभाव होएगा, और द्रव्य का अभाव होने पर जगत 14 ब्रह्मांड का अभाव होएगा। समझ में आया? जरा छीना है। फिर देखो 320 अस्तित्व तत्व है, परिपूर्ण भरा हुआ निरावरण है, इसके आश्रय से हुआ परिणाम, इसकी परिपूर्णता ना होए तो उस परिणाम की भी शून्यता हो जाए। अस्तित्व तत्व है, परिपूर्ण भरा हुआ निरावरण यह आत्मा, इसके आश्रय में हुआ परिणाम, इसके आश्रय में जो परिणाम होवे और उस परिणाम में पूर्णता की प्राप्ति प्रकटता न होए तो परिणाम की भी शून्यता होएगी और परिणाम का भी अभाव होएगा, और परिणाम का अभाव होते जिसके आश्रय में परिणाम हुआ उस द्रव्य का अभाव हो जाएगा। जरा झीणु है न्याय इसका। ये बस एक पॉइंट और है, ये अपना विषय पूरा होता है, फिर 110 गाथा पर अगली स्वाध्याय में प्रारंभ करेंगे। 320 में नीचे देखना, बहुत मधुर चर्चा है, 5 लाइन में 6 लाइन। द्रव्य 1, साधक परिणाम 2 और साध्य परिणाम, इन 3 का संबंध है। द्रव्य वस्तु और इसके आलम्बन में वर्तता साधक परिणाम और उसके फल में प्रकट होता साध्य परिणाम, इन 3 का संबंध है। ये संबंध में कोई टूट पड़े तो द्रव्य का नाश हो जाए। ये बहन श्री का बोल है 21वें नंबर का, जो यहाँ गुरुदेव श्री ने इस व्याख्या में किसी के स्मृति कराने से वो खोला और उसका अपने को लाभ मिल गया। देखो ये बहुत गंभीर बात है। द्रव्य वस्तु पदार्थ आत्मा और दूसरा साधक परिणाम और तीसरा साध्य परिणाम। अक्षय भाई ये बात बहुत सरल है, समझ में आएगी। देखो द्रव्य माने वस्तु, साधक परिणाम माने उसके आलम्बन में वर्तता मोक्ष मार्ग रूपी परिणाम, और साध्य माने उस मोक्ष मार्ग रूपी परिणाम का फल। ठीक है ना? तो द्रव्य साधक परिणाम और साध्य परिणाम 3 का संबंध है। ये संबंध में कोई टूट पड़े, इस संबंध में कोई आप इसको मानने में, इसको समझने में भूल पड़े तो फिर यहां बुद्धि में द्रव्य का नाश होगा। द्रव्य का तो नाश होता ही नहीं। द्रव्य वस्तु ये त्रिकाली सत्ता का सत्व है और इसका परिणाम वर्तमान पर्याय के सत्व का सत्व है। देखो वस्तु त्रिकाली सत्ता का सत्व, उस त्रिकाली सत्ता का सत्व, सत्ता का सत्व, और इसका परिणाम वर्तमान पर्याय के सत का सत्व।
सत है तो सत्व चाहिए ना, नींबू है तो खटास चाहिए ना, शक्कर है तो मिठास चाहिए ना, फिटकरी है तो उसमें ऐठाना चाहिए ना। तो सत का सत्व, तो वस्तु सत्ता आत्मा उसका सत्व त्रिकाली और उसकी वर्तमान पर्याय का सत वर्तमान पर्याय के सत्स्वरूप। अपने तो 14वीं गाथा में ऐसा नहीं आया था कि अशुद्धपना ये भी जीव का सत्व है, अशुद्धपना नहीं ही ऐसा कोई कहे तो ये द्रव्य ही स्वयं न रहेगा। अशुद्धपने का अंश है, उससे द्रव्य पूरा होता है। अभी यदि अशुद्धपने का अंश अभी न मानो, शुद्धपना है नहीं, तो द्रव्य कैसे पूरा सिद्ध हो? कितनी बातें चारों तरफ से मिला करके अपने को ख्याल में लें तो वस्तु स्वरूप समझ में आता है। देखो, अनंत गुणों का पिंड वह द्रव्य होता है, अशुद्धपने का अंश तो सादी अनंत है, सादी अनंत है। अशुद्धपने का अनंत वो गलत हो गया है, अशुद्धपने का अंश अनादि शांत है ना। ये ना माने तो द्रव्य ही ना रहे। अशुद्धपना भी द्रव्य का सत्व है, वस्तु की पर्याय भी अंश में सत्व है, वस्तु की पर्याय भी वस्तु का सतरूप अंश है, लेकिन आश्रय करने लायक नहीं, आश्रय करने लायक नहीं। इसलिए कोई कहे सत्व ही नहीं, सो ऐसा नहीं है। अब अपनी 110 की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय